सुनो, इस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर में अपलोड कर दो, कल हमें दिखाना है, समझ गए ना? ठीक है सर। जी सर। भाई वो आ रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? माइकल। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि चैन स्नैचिंग के लिए अरेस्ट हुए हो? सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। तुम लोग सिर्फ मेरी बात सुनोगे, समझ गए? ठीक है भाई। अगर मेरी इजाजत। कौन है ये? जेल के लोगों पर यह हक जताता है, इसकी बातें सब लोग ध्यान से सुनते हैं। समझ गए क्या? हाँ भाई। हाँ समझ गए भाई। इतना मास्टरमाइंड होने के बावजूद भी चैन स्नैचिंग की वजह से जेल में कैसे आए? अगर हमें शहर पे राज करना है तो शहर के सारे क्रिमिनल्स के बारे में पता होना चाहिए। मैं यहाँ एक छोटे से केस में अंदर आया हूँ। पुलिस मुझ पर उतना ध्यान नहीं देगी। समझ में आया मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है जिसे चलाने के लिए मुझे आदमियों की ज़रूरत है, और इस जेल के आदमी उस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देख इसे। क्या है माँ? तुम्हारी ये शर्ट मैं कई बार धो चुकी हूँ, फिर भी ये दाग निकला ही नहीं। आखिर तुम इस तरह के काम करते ही क्यों हो? एक आदमी को चोट लगी थी और वो रास्ते पर गिरा हुआ था। मैंने उसे ऑटो में बिठाने को मदद की तो मेरे शर्ट पे भी खून लगा। अच्छा है, ये अच्छा है। महीने में 4-5 लोग तो रास्ते में एक्सीडेंट से गिरे ही पड़े रहते, तू सबकी मदद करेगा? कोई गिरे तो लोग उसे देख के निकल जाते हैं। मेरे बारे में तुम भी यही सोचती हो कि मैं भी ऐसे लोगों को देख के निकल जाऊं? अच्छे लड़कों के कपड़े पर ही ऐसे दाग लगते रहते हैं माँ। मुझे जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। कार्तिक, अरे मैंने अपनी बाइक सर्विसिंग के लिए दी थी, जल्दी आओ ना, मुझे लेट हो रहा है। मैं रेडी हूँ यार, उसकी वजह से हम लोग लेट हो रहे हैं। लगभग 40 लोग मारे गए हैं और ये 100% हमारी गलती थी। सर पता है टाइम क्या हुआ है? टाइम मैंने घड़ी नहीं पहनी है सर। घड़ी नहीं है, और ये कैसी शर्ट है, ऊपर से कलरफुल जैकेट, क्या है ये सब? यूथ सर, फैशन सर। बड़े आए फैशन। रुको 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 रुको, बाहर बैठो, मीटिंग खत्म होने तक वहीं रुकना। कमिश्नर है या स्कूल का हेडमास्टर है? क्या बोला? नथिंग सर। ओके ओके गाइस, लेट्स हैव अ रिकैप। क्या तो है यार? इस ऑपरेशन को हम पिछले 6 महीने से फॉलो कर रहे हैं, जो आप सबको पता है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की आर्मरी में रिपेयर करने वाली गन्स, पिस्टल्स, राइफल्स, इन्हें एक वक्त के बाद पिघलाया जाता है। इन्हें लिक्विफाइंग प्रोसेस में जब हम शिफ्ट करते हैं तभी कोई इलीगल ही घुसकर सारे इक्विपमेंट चुराकर पार्ट बाय पार्ट निकालकर स्कैनर, प्रिंटर,
टीवी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डाल देते हैं। पिछले 1 साल में 100 से 150 वेपन्स इसी तरह से चुराए गए हैं और फिर चुराए हुए सारे वेपन्स बड़े कंसाइनमेंट में शिप करने की इन्हें कोशिश की गई थी। और इन सब के पीछे जो शख्स है वो है पांडियन। ओके गाइस, इस ऑपरेशन में बायर्स एंड सेलर्स को पुख्ता एविडेंस के साथ पकड़ना होगा हमें, ठीक है? ओपोनेंट्स आर्म्ड होंगे, तुम लोग भी जरूरत वाले वेपन्स ले लो। इस ऑपरेशन को लीड करेगा, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। बताइए कौन है आपका टारगेट? देवा। देवा है सर। देवा इस ऑपरेशन को लीड करेगा। श्योर सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गुड चॉइस सर। ऑल द बेस्ट सर। कीप इट अप। जय हिंद सर। जय हिंद। इससे क्या हुआ? ए सॉरी यार, मुझे लगा था इस ऑपरेशन को तू लीड करेगा, लेकिन ये कमिश्नर। ऐसा क्यों बोल रहा है? ठीक है, तो इस कंसाइनमेंट का टाइम और लोकेशन हम कैसे ढूंढेंगे? मैंने पहले से ही एक इन्फॉर्मर को उनके गैंग में भेज दिया है। पापा ठीक है बेटा, पापा कल आ जाएंगे। ठीक है पापा, अंकल को फोन देता हूँ। हाँ मूर्ति, कंसाइनमेंट कितने बजे की है? जितना मुझे पता है उन्होंने 10:30 बजे कहा था सर। ठीक है सर, आप पर भरोसा करके मैं रिस्क ले रहा हूँ। मेरे बेटे को किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रही थी। वो लोग कहते थे कि ये गुंडे का बेटा है। आप मेरे बेटे का एडमिशन कराओगे? सर वो लोग बहुत खतरनाक है। कल अगर मुझे कुछ हो गया सर तो आप मेरे बेटे का ख्याल रखना। कहा था ना, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। भरोसा रखो और अपने काम पर फोकस करो। ठीक है सर, थैंक यू सर। अंकल, पापा ठीक से आ जाएंगे ना?